वेलकम बैक टू द क्लास। 3 क्वेश्चन हुए, चौथा देखो बेटा। अब यदि चालू अनुपात दे रखा है 3:1 का, तरल अनुपात दे रखा है 1:1 का, चालू संपत्ति 60,000 की है, तरल संपत्ति बतानी है, चालू दायित्व बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कुछ गिवन वैल्यू है। अब गिवन वैल्यू में क्या कह दिया है आपको? चालू अनुपात है, करंट रेशो, कितना दिया है करंट रेशो? 3:2। इसके बाद में दिया है लिक्विड रेशो 1:1। इसके बाद चालू संपत्ति दे रखी है 60,000 की, करंट असेट्स 60,000 रुपये। पूछा क्या है आपसे? तरल संपत्ति, लिक्विड असेट्स आपको बतानी है, और करंट लायबिलिटीज बतानी है। आपको क्या याद रखना है? जब भी फॉर्मूले में कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले तो फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। दूसरी बात, क्या पूछा जा रहा है वो किस फॉर्मूले में तुमको मिलेगा ये पता होना चाहिए। पूछा क्या है? लिक्विड असेट्स पूछिए, लिक्विड असेट्स मिलेगी लिक्विड रेशो के फॉर्मूले में। करंट लायबिलिटीज पूछे कहाँ मिलेगी? लिक्विड रेशो के फॉर्मूले में मिल जाएगी, और करंट असेट करंट रेशो वाले फॉर्मूले में मिल जाएगा ना, ये दोनों जगह मिल जाएगी तुमको। अब तुमको चेक करना पड़ेगा कि इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका है क्या कोई हमारे पास? क्या लिक्विड असेट्स को सीधा निकाल सकते हैं? नहीं, जोड़ के निकाल सकते हैं। जोड़ने के लिए वैल्यू है नहीं हमारे पास, कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज को भी सीधा निकाल सकते हैं जोड़ के, जोड़ने के लिए वैल्यू नहीं, इसको भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या क्या फॉर्मूला है। करंट रेशो है और लिक्विड रेशो है, बस यहीं से हमको सॉल्यूशन करना है। कोई भी एक फॉर्मूला हमको लेना है। पहला लेते हैं करंट रेशो। तो करंट रेशो कितना दिया है? 3:2। अगर मैं इस करंट रेशो को ऐसे लिखूं, जो इसका फॉर्मूला है, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं 3/2, है ना, एक ही बात है 3/2 लिखना। करंट रेशो में 3/2 मेरे को पता है, करंट असेट्स में क्या पता है? करंट असेट्स पता है मेरे को। देखो यहाँ पे करंट असेट्स की वैल्यू दी हुई है, कितना? 60,000। अगर मैं 3 की जगह पे 60,000 रखूँ तो कोई दिक्कत? या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, करंट असेट्स बराबर 3, करंट लायबिलिटीज बराबर 2। कोई परेशानी तो नहीं इसमें? ये 3 और 2 जो हैं, ये 3 और 2 छोटी से छोटी संख्या है जो उनको काट पाई हैं। एक्चुअल में वैल्यू यहाँ कुछ और रही होगी, डिजिट कोई और रही होगी, तो इसको मेरे को x में बनाना पड़ता है। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि 3x बराबर क्या है? करंट असेट्स, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 60,000 रुपये हैं वो किसके बराबर हैं? 3x के बराबर, क्योंकि करंट असेट्स है 60,000 के बराबर। तो करंट असेट्स की जगह पे मैंने क्या रखा? 60,000। 3x की जगह पे 3x रखा। यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 60,000 भाग 3 कितना आ गया? 20,000 रुपया। बताओ ये बात समझ में आ गई? 20,000 रुपये की। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए करंट लायबिलिटीज। कितना करंट लायबिलिटीज? 2x। यहाँ से निकाल दो करंट लायबिलिटीज। देखो देन करंट लायबिलिटीज बराबर कितना है? 2x। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया? 40,000 रुपये। पहला आंसर तो ये हो गया, किसका? करंट लायबिलिटीज का। अब हमको क्या चाहिए इसमें से? हाँ, लिक्विड असेट्स और चाहिए। अब सॉल्यूशन दूसरा करना पड़ेगा हमको लिक्विड असेट्स के लिए। तो लिक्विड असेट्स के लिक्विड असेट्स वाला फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा हमको, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब चेक करना पड़ेगा कि लिक्विड असेट्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज है क्या हमारे पास? हमने निकाली है अभी, कहीं फाइंड आउट किया था करंट लायबिलिटीज। देखो ये रहा, कितना है करंट लायबिलिटीज? 40,000। अगर मैं करंट लायबिलिटीज जगह 40,000 रख दूँ तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है। अब देखो लिक्विड रेशो कितना था हमारे पास? दे रखा उसने 1:1। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ 1/1, लिक्विड रेशो 1/1 बराबर लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है।
अब 1/1 को ऐसे ही रहने दिया। लिक्विड असेट्स हमारे पास नहीं है, इसको भी ऐसे लिखा लिक्विड असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज कितनी है 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा लिक्विड असेट्स। ये दूसरा आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई? ठीक है, कर लो कॉपी। वो 5वां क्वेश्चन, संजय लिमिटेड का चालू अनुपात दे रखा 3:1 का। यदि उसका स्टॉक 30,000 रुपये का है, चालू दायित्व तो 60,000 का है, तो तरल अनुपात ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ गिवन वैल्यू है, चालू अनुपात दिया है 3:1, करंट रेशो जिसको बोलते हैं चालू अनुपात कितना है 3:1। इसके बाद में स्टॉक दे रखा है 30,000 का, स्टॉक रहतिया 30,000। इसके बाद में चालू दायित्व दिए हैं करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व 60,000 रुपये के। निकालना क्या है आपको तरल अनुपात निकालना है, लिक्विड रेशो आपको बताना है। अब आपको तरल अनुपात बताना, तरल अनुपात का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यही लिख लेना है कि लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब ये दो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला लग सकता है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। करंट लायबिलिटीज हमारे पास है, क्या लिक्विड एसेट्स है? क्वेश्चन में कहीं पे भी लिक्विड एसेट्स नहीं दी है, तो लिक्विड एसेट्स निकालनी पड़ेंगे अलग से हमको कहीं ना कहीं से। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकल सकती हैं? अगर हमारे पास में करंट एसेट्स हैं तो लिक्विड एसेट्स निकल सकती हैं, और करंट एसेट्स हमारे पास है क्वेश्चन में करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स के लिए करंट रेशो का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, तो करंट रेशो से निकालेंगे करंट एसेट्स। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स बाय करंट रेशो फॉर्मूला। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो हमको दिया 3/1, 3:1 का मतलब 3/1 बराबर करंट असेट्स हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज हमको दी हुई है कितना 60,000 रुपये वाला, यहाँ लिख दो बटे में 60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 1,80,000 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास करंट असेट्स। ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए क्या फॉर्मूले में लिक्विड असेट्स चाहिए। अब करंट असेट्स हमारे पास है, लिक्विड हम बना सकते हैं प्रीपेड को और स्टॉक को माइनस करके। अब यहाँ से दूसरी कैलकुलेशन लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड असेट्स। अब लिक्विड असेट्स कैसे बनती है? करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज और बराबर हो जाता है लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स कितने का है 1,80,000, स्टॉक कितने का है 30,000, प्रीपेड दिया नहीं है 0 लगाएंगे, 1,80 में 30 देंगे कितने बचेंगे 1,50,000। ये हमारे काम आएगा इस फॉर्मूले में। देखो लिक्विड असेट्स हमारे पास कितने की है 1,50,000 लिक्विड, करंट लायबिलिटीज कितने की है ये रही 60,000। इसको सॉल्व करना है,
1 2 3 1 2 3, इससे ही भी कट जाए, कितना बचा हमारे पास 15/6। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना जो दोनों को काट दे, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 5:2। ये फाइनल आंसर है, समझ गए? ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अभी, है ना, परसेंट में और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा सॉल्व कैसे कर पाएंगे, समझ लो एक बात और। जैसे लिखा है ना यहाँ पे 5/2, तो इसको पूरा पूरा भी काट सकते हैं। 2 से 5 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2.5 बार, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 2.5:1। ये आंसर भी हो सकता है, या 5:2 ये आंसर भी रख सकते हैं हम, या इसकी जगह पे जैसे 2.5 बार कटेगा इससे, तो 2.5 टाइम भी रख सकते हैं इसको, या इसको परसेंट वैल्यू में भी रख सकते हैं। 5/2 गुणा 100, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 50 बार, तो ये आ जाएगा 250%। आप कहीं भी छोड़ के आए इसको, सारे आंसर सही माने जाएंगे, समझ गए? ठीक, देखो अगला क्वेश्चन छठा, ऋण समता अनुपात निकालो। नया क्वेश्चन है ये, डेब्ट इक्विटी रेशो पूछा है इसमें। कुल संपत्ति दे रखी है, चालू दायित्व दे रखे हैं और कुल ऋण दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, गिवन वैल्यू है कुछ, क्या क्या दिया है गिवन वैल्यू में। पहला है कुल संपत्तियां, ये दे रखा है टोटल असेट्स, कितना 20 लाख रुपया। फिर दे रखा है करंट लायबिलिटीज, कितना 8 लाख रुपया। फिर दे रखा है टोटल डेट्स, 16 लाख रुपया। ये भी हो गया। आपको फाइंड आउट करना है इसमें डेट इक्विटी रेशो, इसका मतलब है ऋण समता अनुपात, ये आपको निकालना है। याद रहे कि जो फॉर्मूला आपको याद है पहले वो लिखना है ना, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दीर्घकालीन ऋण, और यहाँ समता अंश, पूंजी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात समझो, लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स का कहीं भी नहीं लिखा है ना। शेयर होल्डर फंड कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में, दोनों ही वैल्यू हमको निकालनी पड़ेंगी। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो पहले निकालते हैं समतांश पूंजी, है ना, या शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे लिख दो कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है कि लायबिलिटी साइड में एक शेयर कैपिटल होती है, एक लोन होते हैं, दूसरी साइड में क्या होता है, असेट्स होती है। यहाँ पे दे रखी टोटल असेट्स, तो जितनी टोटल असेट्स है उतनी टोटल लायबिलिटीज होंगी। क्वेश्चन में टोटल असेट्स दिया है और हमको एक बात पता है कि टोटल असेट्स बराबर क्या क्या होता है, टोटल लायबिलिटीज। ये होता है टोटल असेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में दो वैल्यू होती है, एक तो होती है कैपिटल और एक होती है लायबिलिटीज, ऐसे होती है दो वैल्यू, समझ गए। अब इसी फॉर्मेट में वैल्यू को रखना है। टोटल असेट्स कितने की है, 20 लाख की, बराबर टोटल लायबिलिटीज भी कितने की रहेगी, 20 लाख की रहेगी। इसका मतलब टोटल लायबिलिटीज कितने की, 20 लाख की। अब टोटल लायबिलिटीज में दो वैल्यू है, कौन कौन, एक कैपिटल एक लायबिलिटीज। क्या कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल नहीं है। क्या क्वेश्चन में लायबिलिटीज दे रखी है, देखो दे रखा है टोटल डेट्स, ये टोटल लायबिलिटीज है ना, कितने की, 16 लाख की। इसका मतलब एक वैल्यू हमको पता है कितने की, 16 लाख की। ये क्या है, टोटल लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 लाख। ऋण को लायबिलिटीज ही बोलते बेटा। ये क्या है, कैपिटल। ये जो है ना टोटल डेट्स,
डेट्स हो, लाइबिलिटीज हो, बात है कि डेट्स का मतलब है लोन, लाइबिलिटीज का मतलब भी लोन ही होता है, दायित्व है ना। तो बात समझ गए वाली। तो 16 लाख ये वाले, 4 लाख की क्या होगी कैपिटल। इसका मतलब हमने यहाँ से कैपिटल निकाल दी जो हमको यहाँ चाहिए शेयर होल्डर फंड में। शेयर होल्डर फंड मिल गया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब दूसरी बात हमको क्या चाहिए, दूसरी है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटीज जो होती है दो तरीके से बनती है, उसमें एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ये जो टोटल डेट्स होता है या टोटल लाइबिलिटीज, दोनों में से कोई भी एक बात बराबर में, इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन दो चीजें होती हैं, एक तो इसमें होता है शॉर्ट टर्म और प्लस एक होता है इसमें लॉन्ग टर्म। ये तो दो बातें होती हैं। टोटल डेट्स हमको पता है कितना टोटल डेट्स बेटा, 16 लाख का। ये जो है ये 16 लाख है। हमको शॉर्ट टर्म पता है इसमें, है ना, करंट लाइबिलिटीज। करंट जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। इसको यहां लिखेंगे हम कितना, 8 लाख बराबर 8 लाख। लॉन्ग टर्म हमको नहीं पता है तो लॉन्ग टर्म की जगह पे लॉन्ग टर्म ही लिख लो ऐसे। क्लियर है बात। अब संख्याओं को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो यहां कितना रहेगा बेटा, 16 लाख माइनस का 8 लाख बराबर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन। कितना बचेगा, 8 लाख रुपया लॉन्ग टर्म लोन। ये लॉन्ग टर्म लोन बच गया यहाँ से। अब इस फॉर्मूले में दो ही तो वैल्यू चाहिए, एक लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, एक शेयर होल्डर फंड चाहिए। दोनों हमारे पास हैं। लगा दो कितना बेटा, 8 लाख का लॉन्ग टर्म लोन है डिवाइड बाई 4 लाख का शेयर होल्डर फंड है। ये रहा शेयर कैपिटल। सॉल्व कर दो इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 8/4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 और 1, तो कितना आंसर आ गया, 2:1। इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, कॉपी करो। इन क्वेश्चंस में वैल्यू ढूंढनी ही पड़ेगी।